हाँ जी, तो टॉपिक इज ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जब हम बेसिकली एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर से जो सबसे बड़ी टर्म होगी बाय मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, बाय मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे बड़ी चीज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कि देखो अज्यूम करो 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक, एंड ये चला जाएगा एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर से ध्यान से देखो कि अगर बीच में कभी ना कभी जाके मिडल टर्म मतलब कोई ना कोई टर्म बड़ी आ रही है, तो यानी कि ये सारी की सारी टर्म छोटी होंगी, पिछले वाली अगले वाली। राइट, तो कहने का मतलब है पैटर्न कैसा जाएगा, पैटर्न ऐसा जाएगा कि वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर जाके बढ़ जाएगी और मैक्सिमम चली जाएगी, फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तभी जाके बीच की एक आधी टर्म मैक्सिमम आएगी ना। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा। देखो T1 T2 T3 T4 सो टिल टी आर प्लस वन एंड आगे, तो इस तरीके से जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा एंड सो टिल इसकी वैल्यू इससे ज्यादा। ठीक है, या फिर बराबर भी हो सकती है, तो लेस देन इक्वल टू इस केस में लेके जाएंगे। ठीक है, अब इधर इधर क्या हो सकता है तुम्हारा? ठीक, इधर ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो बीच में दो टर्म्स की वैल्यू बराबर आ भी सकती है, या फिर ये सबसे बड़ी टर्म भी हो सकती है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे एंड यहाँ से हमें इन जनरल आर की वैल्यू मिल जाएगी कि जिसके लिए हमें ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाए। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब बाय द वे हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम मोड की बात करेंगे, वी डोंट केयर कि उसका साइन क्या जा रहा है। ठीक है, तो देखो हमें क्या सॉल्व करना है, टी आर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस वन का मॉड। इससे एक फॉर्मूला बन के आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू बन के आएगी, इनइक्वालिटी बन के आएगी। वो चीज़ नहीं भी याद रख पाओ कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से डायरेक्टली सोल्व करोगे, विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज़ आएगी, टी आर की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो टी आर वुड बी टी आर माइनस वन प्लस वन। ठीक, तो क्या जाएगा एन सी आर माइनस वन। ठीक है, एक्स की पावर आर माइनस वन, तो ये आएगा एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू, इधर आ जाएगा एनसीआर एक्स की पावर आर का मॉड। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव है तो इसको मोड के बाहर ले आओ, ये भी पॉजिटिव मोड के बाहर ले आओ, तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और इधर आ गया एक्स मोड की पावर आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड इधर आ गया एक्स मोड की पावर आर। एक्स मोड क्योंकि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नंबर को मैं कट कर सकता हूँ, तो पॉजिटिव नंबर को इधर ये इसके साथ कट करके क्या आ जाएगा, एक्स मोड की पावर वन, दैट्स इट। ये एन फैक्टोरियल के साथ कटा, इधर से आर बाहर आया, आर माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कटा, एन माइनस आर प्लस वन बाहर आया, वो इसके साथ कटा। ठीक, अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा आर लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक, आर को इधर ले आओ, आर प्लस ये माइनस आर इंटू एक्स मोड हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा प्लस आर इंटू एक्स मोड लेस देन इक्वल टू एक्स मोड इंटू ये क्या आ रहा है एन प्लस वन, तो यहाँ पे आर इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स मोड इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स मोड। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ना आगे जाके आती है इसके अंदर कि यहाँ पे जो इस पूरी चीज को सॉल्व करके जो आर की वैल्यू आ रही है, अज्यूम करो वो आ रही है इंटीजर या नॉन इंटीजर। ठीक है, दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो कोई इंटीजर आ जाएगा या तो कोई नॉन इंटीजर आएगा। अब ध्यान से देखो, इन केस इट इज इंटीजर, ठीक है, तो एग्जांपल लेट से आर इज लेस देन इक्वल टू 10 आर। ठीक है, आर इज लेस देन इक्वल टू 10 आर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि T1 is less than T2 is less than T3 is less than T4 is less than so on till is less than T10 is less than equal to T11, फिर greater than T12 greater than T13 and so on। तो इसका मतलब है इन दैट केस ये वाली जो दो पर्टिकुलर टर्म्स आए, इनकी वैल्यू बराबर भी होगी और सबसे हाईएस्ट भी रहेगी, दोनों की वैल्यू भी बराबर रहेगी और हाईएस्ट भी रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इन दैट केस ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगी? या तो टी आर एथ टर्म का बोल दो ग्रेटेस्ट आएगी, या तो फिर टी आर प्लस वन बोल दो ग्रेटेस्ट टर्म आएगी, दोनों में से कोई भी बोल दो, दोनों चलेंगे। क्लियर हुआ? सर पर वो जब ऑड इवन का केस होता था एक आती थी ना इस कोई एक फर्क नहीं में तो। आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें तो टोटल टर्म्स है ना, जितनी ओड है इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम देख रहे हो बीच में से जितनी भी टर्म्स है उनमें से कौन सी बड़ी जा रही है, कौन सी छोटी जा रही है। ओके सर। सर पर अच्छा, हाँ जी, बड़ी छोटी का मतलब कोफिशिएंट या फिर मतलब होल टोटल, टर्म? भाई टोटल टर्म, टोटल टर्म, क्योंकि इधर हम अच्छा। जो बड़ी छोटी की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना हम। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, इन केस अगर नॉन इंटीजर आता है, ठीक, लेट से r इज लेस देन इक्वल टू 7.3 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 इज लेस देन T4 इज लेस देन T5 इज लेस देन T6 इज लेस देन T7। आर को 7 पुट करोगे तो लेस देन, मतलब देखो r इक्वल टू 7 जो है ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि T7 इज लेस देन इक्वल टू T8 होगा ही होगा। बात समझ आई? ठीक, लेकिन इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी सिर्फ इंटीग्रल पार्ट के लिए रहेगी ना, नॉन इंटीग्रल के लिए नहीं रहेगी ना। ठीक है, बेसिकली क्या आ रहा है, ये इक्वालिटी कब आ रही है? एग्जैक्टली 7.3 पे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली 7 यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस केस में कौन सी दो टर्म्स बराबर होंगी, ये। लेकिन ये तो कोई टर्म ही नहीं होती ना पोजीशन वाइज, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए रहती है टर्म की, तो यानी कि इस केस में इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी। अब 7 के लिए अगर मैं देखूंगा तो उसके लिए तो लेस देन ही आएगा, उसके लिए इनइक्वालिटी आएगी, तो 7 के लिए इनइक्वालिटी आएगी, यानी कि लेस देन ये T8 हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन T9 हो जाएगा, तो मैक्सिमम टर्म जो जाएगी वो ये जाएगी T8 इन दिस केस। बात समझे? सर वो लेस देन नहीं होना शुरू हो जाएगा टी देखो सेवन देखो के देखो बाद? देखो, नहीं T7 के बाद नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अज्यूम करो लेस देन इक्वल टू 7.3 आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी होल्ड करिए तुम्हारी 7.3 पे, और उसके पहले पहले 7 पे भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। सर समझ गया। ठीक है ना, तो 7 पे इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि T7 इज लेस देन T8 होल्ड करेगा, और उसके बाद दूसरी वाली इनइक्वालिटी आएगी तो बड़ी वाली टर्म T8 हो जाएगी। इस केस में सबसे, अब देखो इसका वो करो GAF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करो, क्या जाएगा 7.3 का? 7, हाँ है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो 7 प्लस 1 करो, वो हमारी ग्रेटेस्ट, तो इसके अंदर ग्रेटेस्ट टर्म क्या रहेगी? T बॉक्स ऑफ R प्लस 1, ये ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी। इसके अंदर तो R ले लो, R प्लस 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और T R बॉक्स प्लस 1, ये दोनों की दोनों सबसे बड़ी रहेंगी। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके यस सर। ये हमारा टोटल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, जैसे बस तुम्हें ना मेन चीज जो याद रखनी है वो ये है, इन केस अगर फॉर्मूला ना याद रखो, ये चीज याद, दैट इज टी आर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस 1 का मॉड। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल में क्या जा रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक, इन 1 प्लस 2x की पावर 25 वेयर
x is -1/5। ठीक, तो अब क्विकली इसको सॉल्व कर, ध्यान से देखना, अगर मैं पूरा का पूरा तुम्हें करके दिखाऊं, ठीक है, तो तुम्हारा क्या जाएगा, टी आर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस 1 का मॉड। ठीक है, तो टी आर क्या आ जाएगा तुम्हारा 25 CR-1 2x की पावर, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा R-1 और इसका मॉड आएगा, तो ये पूरी चीज का मॉड लेस देन इक्वल टू 25 CR 2x की पावर R। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब R को -1/5 पुट किया, इधर आ गया -2/5 एंड इधर आ गया -2/5। ठीक, लेकिन क्योंकि मॉड हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कट के इधर क्या आ जाएगा -2/5 की पावर 1। ठीक है, तो इधर सिंपली 2/5 आ गया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इधर क्या बचा 25 फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल 25 + 1 26 - R फैक्टोरियल। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2/5 इंटू 25 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 25 - R फैक्टोरियल, ये इसके साथ कटा। ठीक, इधर से 26 - R बाहर आया तो ये इसके साथ कटा, R बाहर आया तो ये इसके साथ कटा। तो क्या चीज़ आ गई, मैं वही बोल रहा हूँ कि इधर भी ऐसा सोल्व करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। लेस देन इक्वल टू 2/5R, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5R लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 52 - 2R, इसको इधर लेके आए 7R इज लेस देन इक्वल टू 52। क्लियर हुआ? R is less than equal to 52 divided by 7, तो R is less than equal to 7 point something। हाँ जी, क्लियर है, तो 7 पॉइंट समथिंग आ गया, तो यानी कि T इसका बॉक्स दैट इज 7 + 1, तो T8 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा T7 + 1, ठीक, तो 25 था तो 25C7 एंड 2x की पावर 7 इसका मोड, तो ये सबसे बड़ी टर्म रहेगी। तो क्या आ जाएगा 25C7 इंटू, यहाँ पे -1/5 पुट किया तो क्या आ गया -2/5, तो मोड करना है, माइनस हटा दो तो 2/5 की पावर 7। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड वाइज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द अबव मेंशन्ड सीरीज। ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ? पक्का? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन है इसके अंदर 4 + 5x की पावर 38 where x is 1/2, find greatest term। और ध्यान से देखना, ऊपर जो हमने फॉर्मूला किया है ये 1 + x की पावर n के लिए किया है ना, इसके अंदर ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढिए ना। अब यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, यहाँ पे 4 + 5x है, तो क्या करोगे ये चीज सोचो ध्यान से। तो अबव फॉर्मूला या मेथड काम नहीं करेगा, अब कुछ और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या उसमें कन्वर्ट कर लो या कैसे करोगे सोचो फिर बताओ। ठीक है, देखो जरा कैसे करना है इसको। तो पहले 4 की पावर 38 कॉमन लेके बाहर ले लिया, या 1 + 5/4 की x की पावर 38। अब इसके रिलेटेड हम सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे एंड x को हाफ लेके जाएंगे एंड उसके अंदर से ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढेंगे, क्योंकि इसकी हर एक टर्म 4 की पावर 38 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर से ढूंढ लो तो ओवरऑल मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 38CR -1 5/4x का मॉड की पावर R-1 लेस देन इक्वल टू 38CR, ठीक, 5/4x की पावर R, ये मोड भी आएगा, तो ये कट के क्या बचेगा 5/4x और x की वैल्यू 1/2 है, तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 38 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R-1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 39 - R फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 38 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल एंड 38 - R फैक्टोरियल इनटू 5 डिवाइडेड बाय 8, ये इससे कटा, R बाहर आया इससे कटा, 39 - R बाहर आया ये इससे कटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8R
इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 39 माइनस आर। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा 5r, इधर आके क्या हो जाएगा 13r लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 39। तो 13 कटा, 13 इंटू 3, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इज लेस देन इक्वल टू 50। तो इंटीजर आ गया अभी, हाँ भाई सर अब इंटीजर आ रहा है, सर यही आ रहा है। हाँ तो इंटीजर आ गया ना, तो अब आर की वैल्यू पुट करोगे तो आर इक्वल टू 15 के लिए इक्वालिटी भी होल्ड करेगी, यानी कि T15 एंड T16 की वैल्यू बराबर भी होगी, तो दोनों में से जो मर्जी बोल दो, दैट्स इट। क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। T15 बोल दो, T16 बोल दो, बोथ आर द ग्रेटेस्ट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? कृतेश, सरब, उदय, आर्यन, क्लियर है? यस सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं।